बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इजी टेक की जानिब से ज़ीशान और आज मैं आपके सामने एक अहम लेसन लेकर आया हूँ जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो इस क्लास में हम सीखेंगे किस तरह आप अपना फ्रीलांसिंग का सफ़र शुरू कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग को शुरू करते हुए आपने क्या क्या चीज़ें क्या क्या पॉइंट आपने फॉलो करने हैं ताकि आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकें। तो चलते हैं पहली स्लाइड पे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका एक क्लियर विजन होना चाहिए। आप मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए रेडी होने चाहिए कि आप एक फ्रीलांसिंग के सफ़र में जा रहे हैं और आपको डिफरेंट हर्डल्स पेश आएंगी। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में शायद आपको कामयाबी ना मिले या शायद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े। तो आपको इस तरह मेंटली तौर पे तैयार रखना पड़ेगा आपको, और आपको अपनी नेगेटिविटी से भी दूर रहना पड़ेगा कि आप नहीं कर सकते या आप ये चीज़ के लिए नहीं बने। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बंदा कर सकता है। अगर हर बंदे के अंदर एक स्किल होती है तो वो उसको यूटिलाइज़ करते हुए ये चीज़ भी कर सकता है, किसी और जॉब की तरह ये चीज़ भी कर सकता है। तो सबसे पहले आपने नेगेटिविटी को अपने से हटाना है, और सेकंड चीज़ ये है कि आपने मेंटली तौर पर रेडी रहना है कि आपको इस चीज़ में हर्डल्स आएंगी। आपको स्टार्ट में शायद फेलियर भी फेस करना पड़ सकता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी बल्कि अपनी मेहनत को डबल करते जाना है और इंशाल्लाह एक दिन आपको उसका रिवार्ड मिलता ही है। आपको एक ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जिसकी मार्केट में वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आपने ये नहीं सोचना कि कोई स्किल आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आप छोटी सी भी स्किल सीख के अपना फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं और इससे आपको जो मोटिवेशन मिलेगी वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्किल रिलेटेड, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या फोटोग्राफी है या मार्केटिंग है, तो इसमें कोई भी मतलब छोटी सी स्किल भी सीख के आप अपना फ्रीलांसिंग का स्टार्ट कर सकते हैं और आप उसको एक अल्टीमेट गोल के तौर पे रख सकते हैं कि अभी मैंने ये चीज़ सीखी है और इसमें फिर मैंने एडवांस जाना है। तो स्टार्ट में जो भी स्किल आप थोड़ी सी भी सीख लेंगे उसको आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और आपको अगर एक ऑर्डर आ गए या आपको एक ऑर्डर मिल जाता है तो वो जो आप मोटिवेशन मिलेगी आपको, तो वो किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप उसमें ज़्यादा आपको आगे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग गिग दिखा रहा हूँ जो कि फाइवर पे गिग बनी हुई है, और इसमें एक आई थिंक पादरी है या कोई रिलीजियस लीडर है या रिलीजियस बंदा है, उसने जस्ट गिग बनाई है कि मैं आपके लिए एक दुआ करूँगा और आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको मैं पूरा करूँगा, वो भी जस्ट $5 में, कि आई विल मेक अ विश कम ट्रू फॉर $5। कि जो भी मतलब इसके अकायद को मानते हैं तो वो इसके पास आएँ और ये उनके लिए दुआ करेगा और वो पूरी हो जाएगी, वो जस्ट $5 में। अभी ये देखने में ज़रा स्टूपिड सी चीज़ लग रही है कि एक बंदा इस चीज़ का कैसे क्लेम कर सकता है कि वो उसकी दुआ पूरी कर देगा, लेकिन एक बंदा है, उसके एक मानने वाले हैं, आप उसको सही कहें गलत कहें लेकिन उसके मानने वाले हैं। तो वो जो भी हैं वो फिर यहाँ पे ऑर्डर करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा ऑर्डर उसके कंप्लीट हो चुके हैं रेटिंग के साथ, और 60 ऑर्डर क्यू में है। मतलब कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, तो वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ से ये दिखाने का मकसद ये है कि आप एक मोटिवेशन देना कि अगर आपके पास भी कोई भी छोटी सी स्किल है तो आप उसको एज अ फ्रीलांसिंग करियर में आप अपना सकते हैं और अर्न मनी कर सकते हैं। एंड यूर टारगेट मार्केट, कि इसमें आपको अपनी मार्केट को टारगेट करना होता है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है। आप फ्रीलांसिंग साइट पे जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वेब डेवलपमेंट वाला काम है, कोई यूआई यूएक्स वाला है, तो मतलब सो ऑन जितनी भी स्किल्स हैं वो आपने उनमें से चूज़ करने कि आप इसमें से किस में फिट आ रहे हैं। आपके पास कौन सी स्किल है जो आपके पास ऑलरेडी है या आप वो हासिल करना चाहते हैं। तो जो भी स्किल आप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी वर्थ देख लें कि उस साइट पे ऊपर कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर कितने लोगों का एक बिजनेस चल रहा है। तो वो है आपकी टारगेट मार्केट। तो ये स्टार्ट में आपको अपने टारगेट मार्केट डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके पास सेविंग होनी चाहिए, और मैं कहूँगा कि फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास 3 मंथ की एटलीस्ट सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी जॉब के बगैर ये चीज़ करते हैं तो एक टाइम सर्टेन टाइम के बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर एक काम में आपने 3 महीने लगाए, 4 महीने लगाए और वो आपको पे ऑफ नहीं करा, क्योंकि फ्रीलांसिंग किसी भी नॉर्मल जॉब से ज़्यादा टफ है, और शायद ये बात आपको 1 साल या 6 महीने भी लग सकते हैं किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। और इस सारे अरसे में आप बिना पे या बिना पैसों के साथ
इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे या आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने ऐसा करना है कि आपने अपनी 3 मंथ की सेविंग अपने पास रखनी है कि लेट्स अज्यूम 3 महीने आपके पास कोई अर्निंग नहीं आती, तो फिर आप ये ना हो कि आप डिमोटिवेट हो के वो चीज़ छोड़ दें, बल्कि आपके पास सेविंग होगी तो आप उस चीज़ में फर्दर कंटिन्यू रखोगे अपने काम को और अपनी मेहनत को, तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे। और अगला पॉइंट है क्रिएट अ ब्रांड, कि इसमें आपने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर प्रेजेंट करना है। आज सारी दुनिया ब्रांड ब्रांड कर रही है, हर चीज़ की एक ब्रांडेड बन गई है, ठीक है। एक कोई भी चीज़, थोड़ा सा पैकेट लेके, बिस्किट का पैकेट भी अगर ब्रांडिंग के साथ ना हो तो हम ना नहीं लेते। तो इसी तरह आपने अपनी एक जो भी सर्विसेज है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, तो आपने अपनी प्रोडक्ट एक लॉन्च करनी है। एटलीस्ट आपको उसको एक ब्रांड के तौर पर प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे अब मेरा एक चैनल है, ठीक है, इसका नाम है इजी टेक, तो ये एक मैंने खुद से एक ब्रांडिंग की हुई है कि ये एक मेरी ब्रांडिंग है, इजी टेक का चैनल है, इसकी मैंने ब्रांडिंग की हुई है। इसी तरह मैंने इसके पेजेस बनाए हुए हैं। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर अगर है, कोई वेब डेवलपर है, तो उसको भी अपने फील्ड के लिहाज से उसकी ब्रांडिंग करनी चाहिए, और इससे एक प्रोफेशनल लुक आपकी शो होती है किसी भी क्लाइंट के आगे कि ये बंदा प्रोफेशनल है या इस चीज़ में ये एक्सपर्ट है। तो आपको भी इस पॉइंट को मद्देनज़र रखना पड़ेगा और आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। उससे अगला पॉइंट है, आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो एक नए क्लाइंट के लिए, एक बंदा न्यू फ्रीलांसिंग में आया है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आपका पोर्टफोलियो हो, ठीक है। उसमें अगर आप स्टार्ट में अगर आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर देखें, तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बिहांस पे उसका पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसके अलावा फ्लिकर पे होना चाहिए। इसी तरह डिफरेंट कैटेगरी, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मुझे इसका पता है कि बिहांस पे होना चाहिए, फ्लिकर पे होना चाहिए, और इसी तरह आपकी सोशल मीडिया पे कुछ पेजेस रन होने चाहिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि एक क्लाइंट को पता चले कि आपने ये चीज़ कर चुके हैं। तो इसी तरह वेब डेवलपर और डिफरेंट फील्ड के अपने अपने साइट्स हैं जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप स्टार्ट में बिडिंग करते हैं तो वो क्लाइंट वो कहता है कि आपका पोर्टफोलियो किधर है। पोर्टफोलियो नहीं होगा तो वो कोई भी आपको पे नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने स्टार्ट में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है ताकि क्लाइंट आपका काम दे सके, ठीक है। और आपने अपना प्राइस इस तरह सेट करना है कि आपका जो भी मेहनत है वो उसका मतलब पैसा, जिसे कहते हैं पैसा वसूल हो, कि जो भी आपने जितने भी घंटे लगाए हैं तो वो आपको उसी हिसाब से आप उसके चार्ज करें। हाँ, स्टार्ट में होता है कि आप कोई भी गिग्स बनाते हैं या कोई भी सर्विस देते हैं तो एज अ मार्केट आप उसमें मार्केट को बीट करने के लिए आप उसकी प्राइस कंपैरेटिवली कम रखते हैं, लेकिन इतना भी कम ना रखें, ठीक है, क्योंकि मार्केट ख़राब भी नहीं करनी होती। तो आप इतना कम रखें कि आपके चांसेस बाकियों की निस्बत थोड़े से बढ़ जाएं। स्टार्ट में कह रहा हूँ कि आपको प्राइस थोड़े कम रखने पड़ेंगे किसी भी मार्केट में अपना ऑर्डर लेने के लिए। तो जब आप एक दफ़ा स्टैब्लिश हो जाएंगे, आपके 5 स्टार रिव्यूज़ लग जाएंगे, देन फिर आपने मूव फॉरवर्ड करना है और अपने प्राइस मार्केट के हिसाब से ही सेट कर लेने। तो प्राइस भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। आगे स्टार्ट में आपको कोई भी क्लाइंट अगर नहीं मिल रहा तो आपने जस्ट फ्रीलांसिंग साइड पे रिलाई नहीं करना, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग पे अपना सारा वो करेंगे, अपवर्क पे, फाइवर पे अपनी सारी प्रोफाइल बनानी है, उसको अप टू मार्क आपने बनाना है। लेकिन आपने अपने सोशल सर्कल या फ्रेंड सर्कल से भी आपने कोशिश करनी है कि कुछ अगर क्लाइंट मिल जाते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी बूस्ट मिलेगा आपका फ्रीलांसिंग कैरियर में, क्योंकि वो एक ना सिर्फ आपको काम देंगे बल्कि आपका एक पोर्टफोलियो भी बन रहा होगा। भले वो उसका शायद लेस चार्ज कर रहे हो, ना होने का बराबर चार्ज कर रहे हो, लेकिन आपने वो भी स्टार्ट में चीज़ें कर लेनी है, क्योंकि इस तरह आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होगा। और जब एक दफ़ा बिल्ड हो जाएगा देन फिर आप एक प्रोफेशनल वे में उनको डील करना। उसके बाद आपने कुछ अच्छे क्लाइंट सिक्योर करने होते हैं। स्टार्ट में आपको शायद इतने ऑर्डर ना आए फाइवर पे, फ्रीलांसिंग साइड पे या किसी भी फ्रीलांस साइड पे, जैसे फाइवर, अपवर्क हो गया। तो बाज़ औक़ात आपके फ्रेंड्स, दोस्त या कुछ फैमिली या कुलीग्स, कुछ ऐसे रेफरल्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि यार अच्छा आप ये काम कर रहे हो तो हमें भी ये चीज़ कर दो। तो आपने उन्हें कर देने हैं, ठीक है, और अच्छे कर देने हैं। जैसे प्रोफेशनल वे में आप कोई चीज़ बना रहे हो तो वैसे ही उन्हें बना के देनी है। तो जब आप एक चीज़ अच्छी करके दोगे तो वो बंदा फिर भी आपके पास आएगा, और फिर आएगा तो वो एक आपका स्टार्ट में ही एक पॉजिटिव स्टार्ट आपको मिल जाएगा कि आपका लोकली आपको अच्छा क्लाइंट मिल गया। तो इस तरह आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, एक आपका एक्सपीरियंस गेन होगा,
और सेकंड चीज़ ये है कि आप डिसहार्ट नहीं होगे, ठीक है। आप मतलब आप ये सोचने लगोगे कि हाँ अब मतलब मेरा ये चीज़ चल रही है। सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपने खुद पे बिलीव करना है। सबसे फ्रीलांसर के लिए डिफ़िकल्ट भी यही होता है कि वो बहुत सिचुएशन में जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते या परमानेंट क्लाइंट नहीं होते, या एक जैसे अब दिसंबर है तो दिसंबर नॉर्मली फ्रीलांसिंग में इतना कोई अच्छा मंथ कंसीडर नहीं होता, क्योंकि क्रिसमस की वजह से छुट्टियां होती हैं और सारे वीकेंड पे गए होते हैं, छुट्टियों पे गए होते हैं क्रिसमस की, तो सारे घर ही होते हैं। तो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में इस चीज़ का वो होता है, नुकसान होता है। लेकिन इस सारे सीज़न में या कोई भी हर्डल्स में आपने खुद पे बिलीव नहीं छोड़ना। आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा यार मेरा काम तो ये ख़त्म हो गया, अब ये तो बिल्कुल हवाई रोज़ी है। ठीक है, स्टार्ट में हवाई होगी भी सही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन आपने इसमें खुद को मतलब एक इनकरेज करना है या खुद पे मेंटली इन्वेस्ट करना है कि आप एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर बन सकें, ठीक है। तो अपने आप को अपने कभी भी ये नहीं सोचना कि नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं आने देनी, बल्कि आपने खुद पे बिलीव करना है, और यही चीज़ आपको फिर बहुत आगे लेके जाती है। और एक टाइम आता है कि आप ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देने लग जाती हैं, और फिर आप शुक्र अदा करते हो कि मैंने ये फील्ड चूज़ की है, बाकी एक टिपिकल ट्रेडिशनल जॉब्स की निस्बत। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने आज रखे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। बाकी इस तरह की मज़ीद मेरा एक इरादा है कि इस तरह की क्लासेस में लेके आऊँगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।